नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आ गया हूं आपके बीच। थोड़े लंबे समय के बाद मैंने अपनी वापसी करी है। और जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है राजेश रजने। मैं हूं एक अवेयरनेस स्पीकर जो कि आपकी नॉलेज को ग्रो करने में आपके साथ आता हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं, ये टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं इस चीज को लेके। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग इस चीज को जानना चाहते हैं और ये सही है या गलत ये भी जानना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं दोस्तों इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही लोगों में। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों लोग इस चीज से दूर भागते हैं, क्यों उसको समझना नहीं चाहते, इसके बारे में जानना नहीं चाहते, जबकि हर दिन ये घटता है हमारे साथ। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे फाइनेंस की। फाइनेंस का मतलब होता है ऋण। ऋण का मतलब होता है कर्ज। कर्ज का मतलब उधार। मैं आज इसी के संबंध में आपसे बात करना चाहता हूं। आपको इसके बारे में सबसे पहले यह जानना होता है कि आखिर ये ऋण है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। आखिर ये लोन, जो लोग बोलते हैं लोन, उसे उल्टा कर दो, ना लो ना लो ना लो। अरे क्यों ना लो? लोन को लोगों ने बदनाम करके रखा है, फाइनेंस को बदनाम करके रखा है, कर्ज को बदनाम करके रखा है, उधार को बदनाम करके। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इस जीवन में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरह का लोन, कर्ज, उधार लेते ही हैं। हमारा जीवन ही कर्ज का है, मानते हुए नहीं, ये जीवन ही उधार का है। तो हम अपनी फाइनेंस, हमारी वित्तीय जरूरतों के लिए जो ऋण लेते हैं या उधार लेते हैं, उसमें इतना संकोच क्यों करते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर लोन है क्या। लोन एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों, जिससे कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस समय पे किसी भी संस्था से और किसी भी प्रकार का ऋण लेते हैं। चूंकि हमारे पास पूंजी की व्यवस्था ना हो या किसी प्रकार से हमारे ऊपर समस्याएं आ जाती है जिसके कारण हमें उधार लेना पड़ता है। और ये उधार की व्यवस्था आज से तो है नहीं, व्यवस्था बहुत पुरानी है। लेकिन क्या बताएं, आजकल के लोगों की मानसिकता ये बनी हुई है कि भैया हमें तो लोन लेना ही नहीं है, अरे हम तो ऋण लेंगे ही नहीं, हम तो उधार लेंगे नहीं। अरे भैया, बिना ऋण के तो कोई जीवन नहीं चलता। ऋण लेना मैं नहीं मानता कि बुरी बात है, उधार लेना मैं नहीं मानता कि बुरी बात है। इस जीवन के अंदर में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का उपभोग करना है हमें ग्राहक बन के। और ऋण लेने का मतलब यह है कि हमें जिससे उधार लिया उसे चुकाने के लिए भी तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि जरूरत के समय इसी ऋण ने आपकी मदद करी। तो ऋण से आप ये बात समझ लें कि किसी भी तरह से किसी से उधार, चाहे वो बैंक हो, चाहे पर्सनल हमारे किसी संबंध हो, हमारे कोई संबंधी हैं, कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, हमें हमारी मदद जो समय पे, जो हमारे पैसों से या किसी अन्य चीजों से हमारे उस समय को निकालता है और हमें अपनी अच्छी परिस्थिति में लाने के लिए मदद करता है, इसी व्यवस्था को हम ऋण कहते हैं, जिसे हम उपभोग करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो लोन के बारे में जो गलत धारणा है कि लोन गलत चीज है, मैं नहीं मानता। ऋण लिए बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। आज के समय में जो सेबी का रिजल्ट देखता हूं मैं दोस्तों, तो उसमें 3% लोग 97% लोगों पर राज करते हैं। इसका मेन मुख्य कारण है कि कोई उनके पास में कोई खानदानी पैसा नहीं है, ये सब उधार लिए हैं और उधारों से अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन को उन्होंने बनाया है और अदायगी समय समय पे की है। और जिन्होंने नहीं की है तो उसका तो आप खुद ही जानते हो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले याद रखें, लोन जो है एक अच्छी व्यवस्था है और ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं है। ऋण किस तरह से लिए जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये बारे में भी मैं आपको बताते चलूंगा। और आज हमने ये जो टॉपिक शुरू किया फाइनेंस का, ये फाइनेंस का टॉपिक अब चलते ही रहेगा। आपको हर दिन नई नई चीजें पता चलेगी फाइनेंस के बारे में, आपकी लाइफ में फाइनेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में, और उससे मैं रूबरू कराऊंगा आपको हमेशा। तो पहली बात होगी कि फाइनेंस क्या है। दूसरी चीज ये होती है कि आखिर कर्ज कौन लेता है। भाई कर्ज जो जरूरतमंद होता है वो लेता है। तो अगर आपकी जरूरत है तो कर्ज आपको लेना ही चाहिए, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, उसे वापस करने की नीयत के साथ। कर्जा बुरी चीज नहीं है।
और कर्ज वही व्यक्ति लेता है जिसे पता है कि इस कर्ज से वो सफल हो सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो कर्ज वही लेता है जिसे इसकी जरूरत होती है, और जिसे इसकी जरूरत नहीं है तो वो उन 90% लोगों में है जो आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे जीना चाह रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऋण की जरूरत तो आपको पड़ेगी, और ऋण लेना ही है इस उद्देश्य से कि हमें सफल होना है, उस पैसे का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना है। तो दूसरी चीज यह है कि ऋण कौन लेता है? जिसे जरूरत होती है, जो अपने सपने को साकार करना चाहता है, जिसे पता है कि अगर मेरे पास थोड़ा भी पैसा आ गया तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। और दूसरी बात तो दोस्तों यह है कि कर्ज मिलता किसे है। हम लोग देखते हैं 90% लोगों को कर्ज नहीं मिलता है, जिसे जरूरत है उसे कर्ज नहीं मिलता, और जिसे जरूरत नहीं है उसे भर भर के बैंक कर्जा देती है। तो अपनी औकात बनाओ कर्जे लेने की, अपने सपनों पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, और उतर आओ इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपके लिए एक नया सफर, सफलता के रास्ते खोले बैठी हुई है। अच्छे बिजनेस में उतरिए, ऋण लेके अच्छा बिजनेस करिए, अपने आप को सफल करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो कर्जे बनाने के लिए अपनी एक औकात बनाइए। आज से अपने सपनों को देख के उसे साकार करने के लिए प्रयास करिए, मेहनत करिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा दोस्त। ऋण कोई अपने सुख के लिए नहीं लेता है। ऋण लो कि मैं इस ऋण को चुकाने के लिए मेहनत करूंगा, मेहनत करके सफल होऊंगा, सफल होके इस पूंजी को चुकाऊंगा और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करूंगा। ऋण बहुत प्रकार के होते हैं दोस्त। आप लोग को पता है कि कोई व्यक्ति कार के लिए ऋण लेता है, कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के लिए ऋण लेता है, कोई व्यक्ति अपने शौक पाने के लिए, कोई टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, बहुत सारी चीज। लेकिन ऐसे लोनों पे नहीं जाना है। सबसे पहले हम अपनी कामयाबी के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए लोन लेने के लिए आगे आए। तीसरी चीज, कर्ज कितने प्रकार के होते हैं मैं बता ही रहा हूं आपको कि कर्ज आज तो दुनिया में हर तरह का हो गया है। चाहे कंज्यूमर लोन बोल दीजिए, होम लोन बोल दीजिए, कार लोन बोल दीजिए, पर्सनल लोन बोल दीजिए, एजुकेशन लोन बोल दीजिए, केसीसी बोल दीजिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन बोल दीजिए। बहुत प्रकारों के लोन है दोस्तों। हर प्रकार के लोनों के ऊपर मैं डिस्कशन आपसे बीच बीच में करते रहूंगा। अभी सिर्फ मैं इन टॉपिकों के ऊपर बात कर रहा हूं ताकि आपको ये पता हो कि आगे हम किन किन बातों को आगे गहराइयों तक जाएंगे। हर लोन की पूरी 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 इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ऋण कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, और जानकारी भी मिलते रहेगी कि आखिर आपको ऋण क्यों नहीं मिल पाता है, क्यों बैंक आपको मना करती है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में है, वो सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा, और कहां से आपको ऋण मिलेगा इसका जवाब भी मैं ही आपको दूंगा। इसके बाद कर्जा होता है दो तरह से, एक अच्छा और एक बुरा। दोस्तों कर्ज लेने की तो बात ठीक है, आपको कोई बैंक अगर कर्ज देती है तो आपको यह सोचना है कि कर्जा कैसा लें। होम लोन एक अच्छा कर्ज में आता है। वहीं पे अगर हम बोले कि पर्सनल लोन, तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनल लोन के इतना ब्याज होता है, और वो हम अपनी जरूरतों में, ऐसी जरूरतों को उड़ा देते हैं जिसका कि कुछ सेंस नहीं है। बिजनेस लोन बहुत अच्छी बात है, बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए होता है। कार लोन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जरूरी है, जब तक आप उस काबिल ना बने, अपनी औकात ना हो जाए तब तक। हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कौन से कर्ज ऐसे हैं जो कि हमें ग्रो करें, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से कर्जे हैं जो हमें डिमोटिवेट करें, नीचे पहुंचाएं। हमें ऐसे कोई कर्जों पे नहीं जाना है। हमें बहुत अच्छे कर्जे लेने हैं। जो अच्छे कर्जे होते हैं उससे इंसान सफल होता है। आप भी अच्छे कर्जों की जानकारी को मैं दूंगा कि आपको कौन से कर्जे आपके लिए हैं जो आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं, आपको सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस अवेयरनेस को हमेशा आपके साथ साझा करूंगा। जैसे आज लोन के विषय में मैंने आपको बताया है कि लोन है क्या और इसे क्यों लेना चाहिए, और लोन हम हर किसी को लेना चाहिए। लोन अच्छे कामों के लिए लेना चाहिए, न कि बुरे कामों के लिए। दोस्त बढ़ने के लिए ऋण की जरूरत पड़ेगी, और बढ़ना अगर है, आपको सफल होना है, तो कर्जों से ना डरें, ऋण लीजिए और अच्छे कामों में लगाइए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताते चलूंगा कि हर चीज जो आप जानना चाहते हैं, मैं आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस चैनल्स पे आया हूं, अपने वीडियो को शेयर कर रहा हूं, और आप भी दोस्तों तक मुझे पहुंचाइए ताकि आज से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, आपको एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए, एक अच्छा लोनी बनाने के लिए। जो लोन से आप कैसे सफल हो पाएंगे, कौन से लोन किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से उनमें ब्याज लगाया जाता है, किस तरह से बैंक आपके साथ में क्या अच्छा करती है, क्या बुरा करती है, उसके क्या अच्छे परिणाम है, क्या बुरे परिणाम है, कैसे इन सब चीजों से निपटा जाए, क्या क्या आपके साथ हुआ है, वो सारी चीजें हम इस चैनल पे शेयर भी करेंगे। आपके कमेंट्स आते रहेंगे तो उसके जवाब भी देते रहूंगा।
मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूंगा आपके सवालों के लिए, आपके फाइनेंशियल, आपके पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मुझे फॉलो करिए, ताकि मैं आपको हर दिन नए वीडियोस के साथ आपको बताऊं कि क्या सही और क्या गलत। इस फाइनेंस सेक्टर को पूरी तरह से खोल के रख दूंगा मैं आपके सामने। मैं अपने 17 साल के अनुभव को आपको साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग किसी भी गलत तरीके से कोई ऐसा लोन ना ले लें जिसके कारण आपको जीवन में पछताना पड़े या आपकी पीढ़ियों को पछताना पड़े। तो इसी के साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फॉलो करिए, शेयर करिए, लगातार दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में रोज आपको एक नई इंफॉर्मेशन दे सकूं और वो इंफॉर्मेशन आपके इतने काम आएगी जिससे कि आप अपने सफलता के सूत्र बांध सकोगे। नमस्कार, जय हिंद।